नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ओशिस ग्रुप के ओशिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस वेंचर ने भारत के हुनरबाज भारत के हुनरबाजों की खोज शुरू की है और उसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं असम से अविनाश जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आने वाले टाइम में बहुत शानदार तरीके से अपने इस हुनर को और हम सबके सामने लाएंगे और अपने इस हुनर से मेरे देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे हम सबकी इनसे उम्मीद भी है और उनके लिए हमारी ब्लेसिंग्स भी हैं। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के हुनरबाज में। तो जी, हम इस टाइम लाइव हैं पब्लिक में, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो आप अभी तक बहुत लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, बहुत लोगों के आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं कि हमें भी अविनाश जैसा बनना है। तो ऐसा क्या है अविनाश में कि हर कोई चाहता है कि हमें भी अविनाश जैसा बनना है? तो अविनाश, आप आपका हुनर आप पेश कीजिए। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं आज बहुत खुश हूँ कि इस भारत की पवित्र भूमि में और अपने यहाँ तक कि एक ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से मैं आज गृहस्थ जीवन में व्यस्त होकर भी, एक पढ़ाई में व्यस्त होकर भी आज मुझे बोलने के लिए यह भारत का हुनरबाज यह रियलिटी शो मुझे मौका दिया है। इसके लिए मैं शत-शत आभारी हूँ। चरण वंदना आप सभी लोगों का मेरे तरफ से। आज जहाँ की मैं बचपन से मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है। बहुत लोगों ने बहुत सुझाव दिए मुझे कि तुम्हें जीवन पे कुछ करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। बट मेरा हृदय, मेरी एक ईश्वर की अनुभूति थी कि नहीं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और अपनी बात को जनता और जनार्दन तक मुझे पहुँचाना है। और यह बात को मैं आज लेकर यही भारत का हुनरबाज शो जो मुझे आज ये मौका दिया, तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और मैं आज अविनाश तहे दिल से बोलना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष को कि जहाँ आज धर्म के नगाड़े बज रहे हैं, जहाँ आज भ्रष्टाचार का नगाड़े बज रहे, वहाँ हमारे जैसे त्रिलोकी लोग आज यहाँ उपस्थित होकर भारत में सर्वजन्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, बल्कि हम दिमाग से सोच रहे किस प्रकार से हमें आगे बढ़कर अपने दारिद्र बोध को, अपने सुझाव को, अपने विचार को उस लोगों तक पहुँचाना है जो लोग अभी तक नहीं देख पाए, जो लोग अभी तक नहीं सुन पाए, जो अनजान है। और मैं आशा करता हूँ कि उन हर एक नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए एक अच्छा मौका है और जिनके अंदर ये बोलने का हुनर है, वो अपने हृदय से अपने हुनर को समझे और पहचाने और हर एक अपने हुनर के ज़रिए इस भारतीयता का बोध, ये हम सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी है कि हम सब इस भारत को आगे बढ़ाएँ, भारत को और भारत के हर एक छात्र-छात्री, हर एक लोग आगे बढ़े। बहुत लोग आज गृहस्थ जीवन पर होकर सोच रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कोई लोग सोच रहे हैं मैं अच्छा नहीं हूँ। हर एक के अंदर ईश्वर ने गुण संपन्न दिया है, उस गुण को पहचाने, उस गुण को सोचे और उस गुण के थ्रू आप आगे बढ़े। पिछले कुछ गए समूह में मैंने थिंकिंग रिच एक इस ऑडिशन से पहले मैंने देखा, काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन चुका हूँ और मैंने सुना, आप अच्छा सोचोगे तभी जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सारथी, श्री कृष्ण उसी युद्ध में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जा हे अर्जुन, जा और तू युद्ध कर, मैं तेरे पीछे हूँ। इसीलिए जब हम पॉजिटिव और सकारात्मक होकर जब हम अपनी कामयाबी के मुकाम को हासिल करना चाहेंगे, ठीक उसी समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आकर हमारा गुरु बनेंगे। जीसस क्राइस्ट जैसे लोग जिसने अपने दासों को आगे बढ़ाया, वैसे लोग बनेंगे। मोहम्मद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई रेस्पेक्ट हिम, वो बनेंगे वैसे लोग आगे बढ़कर। इसलिए धर्म नहीं, हमारे गुण को आगे रखना है, हमारे दारिद्र बोध को, भारत के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे आगे बढ़ना है। हमें राज्य और विश्व तक जाने से पहले भारतीय होना पड़ेगा, भारतीय का दारिद्र बोध को लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे चलकर पहले राज्यिक आसाम वासी, उसके बाद भारतवासी, उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल तक जाएँगे, मेरा विश्वास है। और तहे दिल से मैं शुक्रिया भारत के हुनरबाज को जो मेरे ज्ञान और मैं इस कुरुक्षेत्र की तरह, श्री कृष्ण की तरह आकर मुझे सुझाव देकर मुझे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने एक मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और भगवान और ईश्वर के आशीर्वाद हम सबके साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बखूबी जानते हैं कि अपनी बात कैसे रखी जाती है। वाक़ई ही बहुत ही शानदार। आपने लिमिटेड टाइम में, जो टाइम आपका अलॉट किया था, उससे पहले ही आपने अपनी वार्ता को विराम दिया और अपनी बात, अपना मैसेज बहुत शानदार तरीके से आपने
रखी है इस मंच के ऊपर, भारत के हुनरबाज, जो कि रियलिटी शो भी है और एक टैलेंट शो भी है। और मुझे तो लगता है कि कुछ नया नाम आप जैसे धुरंधरों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये रियलिटी शो और टैलेंट शो तो आप जैसे धुरंधरों के लिए थोड़ा हल्का पड़ रहा है। इतना शानदार आप लोगों ने आगाज किया है आज इस भारत के हुनरबाज का। तो भारत के हुनरबाज अपने आप में ही एक एक आनंद का सरोवर महसूस करवाते हैं, एक आनंद का सरोवर नजर आता है, एक आनंद का ओशन नजर आता है। भारत जहाँ मेरे भारत का नाम है और जहाँ उसके हुनरबाजों का नाम आता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि भारत के हुनरबाज, सबसे पहले हम राज्य, देन फिर राष्ट्र, देन फिर अंतरराष्ट्रीय। तो बिल्कुल सही कड़ी है ये। मैं भारतीय हूँ, मेरी वजह से मेरी भारत माँ का परचम 101% लहराए, अनेकों बार अनेकों बार अनेकों बार। यही जज्बा मेरे भीतर होना चाहिए। इसी जज्बे की वजह से तो हम भारतीय की पहचान है। तभी तो मेरी भारत माँ का मस्तक हमेशा ऊंचा रहता है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आप किसी कार्ड की आपको जरूरत नहीं है। हमने कार्ड बनाए हुए हैं, ग्रीन है, येलो है, रेड है, तो ऑटोमेटिकली आपने ग्रीन कार्ड को होल्ड किया है, अभी इमीडिएटली ग्रीन कार्ड आपने अचीव किया है अपनी वाणी में। ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको बाकी चीज़ें तो सारी आपको मिल ही जाएंगी, अभी डिटेल में आ जाएगी आपके पास। लेकिन जो जिस्म आपकी वाणी में है, जो जज्बा आपके खून में है, जो खून की कहते हैं ना एक रवानी होती है, तो ये जो रवानी आपकी है ना, अब ये रवानी रुकने नहीं चाहिए। मेरे देश का नाम अविनाश की वजह से हजारों बार लिया जाए, लाखों बार लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जल्दी फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।